तो इस वक्त एक बहुत बड़ी दोस्तों खबर निकल करके आ रही है, वो मुंबई इंडियंस के खेमे से है। आईपीएल में लगातार देख रहे हैं और किसी टीम की कोई चर्चा हो नहीं पा रही है। लगातार मुंबई खबरों में बनी हुई है और खबर यह है कि जो सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ जो ऐतिहासिक एक जो मैच खेला गया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे बने, लेकिन मुंबई के लिए एक बड़ी मुसीबत ला खड़ा हुआ है। पहला मुकाबला हारा, कैप्टन हार्दिक पांड्या कैप्टन थे और दूसरे मुकाबले में भी देखिए मुंबई को हार का सामना करना पड़ा है। और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बीच आईपीएल में रोहित शर्मा फिर से कैप्टेंसी करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ईमानदारी के साथ कहूं तो ये खबर बिल्कुल एकदम सच है और इस पर बहुत सारे जो पुराने क्रिकेट एक्सपर्ट है वो तो उठा रहे हैं सवाल हार्दिक की कैप्टेंसी पर। इरफान पठान तो खुल करके बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, हरभजन सिंह ने आज बोला है कि शायद मुझे लगता है कि इरफान नो डाउट हार्दिक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन कैप्टेंसी के लिए जिस टीम में रोहित शर्मा हो है तो फिर मुझे लगता है कि रोहित को कैप्टेंसी दे देनी चाहिए, वरना मुंबई की और भी ज्यादा दोस्तों फजीयत होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार इस आईपीएल में फ्लॉप रहे हैं बतौर कप्तान, और आप देखें अगर नजर दौड़ाएं इस मैच के पहलू की बात करें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या खबर है, क्यों रोहित शर्मा कप्तान बनते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट मैच के बाद जो मीटिंग हुई अनिल आकाश अंबानी और रोहित शर्मा के बीच, काफी देर तक दोनों की बातचीत हुई है और इससे बातचीत का क्या अर्थ निकाला जाए, सीधे तौर पर नजर आता है कि या तो रोहित शर्मा को कैप्टेंसी जा सकती है या फिर रोहित शर्मा जो खुश नहीं है उस बात पर भी हो सकता है बात हुई हो। अब निकल करके आएगा जो भी कुछ है, लेकिन सवाल यही लगातार जो अगर सूत्रों की माने तो हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी हो सकता है कि छोड़ सकते हैं लगातार, या फिर कोई और इशू बन सकता है। लेकिन रोहित शर्मा के पास कैप्टेंसी जाने के दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं। एक तो हार्दिक की अगर बात करें इस मुकाबले की, पहला मुकाबला चलिए बात बहुत कर लिया, छोड़ दीजिए उसको। दूसरे मुकाबले को ले लेते हैं, सनराइजर हैदराबाद मुंबई के बीच 277 ऐतिहासिक क्रिकेट इतिहास का T20 का सबसे बड़ा स्कोर है ये, ना कि लगता है देखने में जैसे ओडीआई क्रिकेट का ये बड़ा टारगेट सेट किया गया हो। लेकिन यार आप जसप्रीत बुमराह को कहाँ जाकर के बॉलिंग आपने कराई है, 13 ओवर तक उसे बचा करके आप रख रहे हैं और 140 से लगभग वो रन बना चुके थे सनराइजर हैदराबाद और जम करके तोड़ा था। ट्रेविस हेड की बात करें या फिर बात करें आप अभिषेक शर्मा की, क्या बेहतरीन इनिंग्स खेली है, उस पर मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा। लेकिन इसमें जहां तक बात करें तो ना तो बॉलर्स का रोटेशन ठीक से हो पा रहा है और उस मकापा जो 17 वर्षीय युवा है उसका भी कैरियर दोस्तों दांव पर लगा दिया है। हो सकता है अगले जो आईपीएल की जो बोली लगाई जाए उसमें उसका कोई खरीदार ही ना मिले। एकदम से आपने मुकाबले में उतार दिया उनको, उनके साथ उनको मौका देना चाहिए था। नेट पर बराबर आपसे जुड़े रहते, ड्रेसिंग रूम शेयर करते, फिर जाकर के आपको मौका देना चाहिए था तो बेहतर होता। लेकिन उसका भी कैरियर आपने लगभग खत्म कर दिया है। मान करके चलिए, नोट कर लीजिए द स्पोर्ट धमाका पर कि मकापा अगले जो नीलामी होगी उसमें मकापा को कोई खरीदार नहीं मिलने वाला है। और एक बात करें तो जिस प्रकार से लगातार डेब्यू करा रहे हैं आप रोहित की प्लेइंग 11 को आप देखें तो कितनी बेहतर रहा कर दिया। अगस्त मधवाल थे, निहाल बढेरा खेला करते थे, ना तो ये दोनों का कहीं पता है कहाँ पर है, ड्रेसिंग रूम में लगातार बैठे हुए हैं। इनको नहीं खिलाया, आप सैम्स मोलानी को ले आए, नो डाउट लोकल बॉय है, बहुत अच्छा है, ऑलराउंडर है, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए था। जो बेहतर कर रहे हैं उनको खिलाइए। और एक जैसे मान के चलते हैं, भले आईपीएल शुरुआत चल रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है, आप स्टार्ट कैसा करते हैं, जो आगे का जो आपका आईपीएल जैसे बढ़ेगा वो सारी चीज़ें डिसाइड यहीं पर हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में चले जाएंगे तो वापसी करनी इतनी आसान होने वाली है नहीं है। और बात करें यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर की तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा घटिया मुझे लगता है सोच रही है। आप एक युवा है उसे वन डाउन बैटिंग करा रहे हैं और तिलक वर्मा उसे जाकर के आप नीचे नंबर 4 पर बैटिंग करा रहे हैं। मुझे लगता है कि नंबर 3 का जो स्पॉट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो स्पॉट वहाँ पर एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो स्ट्राइक रोटेट करना जानता हो। तिलक वर्मा बखूबी इस चीज़ को जानते हैं और गियर बदलना भी जानते हैं और यही एक मुझे लगता है कारण है। बहुत सारे हैं, आप खंगालेंगे ढूंढेंगे तो हार्दिक पांड्या सभी डिपार्टमेंट में फेल रहे हैं। तो खुद बैटिंग जब करने आए 20 बॉल पर 24 रन, आप मुकाबले में बहुत ऊपर थे सनराइजर हैदराबाद से। एक ऐतिहासिक मैच होता है और भी जबरदस्त मुकाबला हो सकता था और लगभग 3.2 बॉल रही होगी तब जाकर के 56 था। एक विकेट भारत का गिरा था, वहां से बिल्कुल प्रेशर में थे और फिर इसके बाद भी बहुत अच्छा चला। हार्दिक यदि
या तो और ऊपर आते, तेज बैटिंग करते, या फिर टिम डेविड को ऊपर प्रमोट कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता सिचुएशन को देख करके। अगर आप नहीं कर सकते क्योंकि आप कैप्टन हैं, आप अपने बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपको समझ में आ रहा तो आप और नीचे चले जाइए और टिम डेविड को मौका देना चाहिए, तो वहाँ पर कुछ और हिट लग जाती। मुझे लगता है अगर यहाँ पर 3 या 4 बाउंड्री और लगी होती तो सनराइजर हैदराबाद कुछ और सोचता हुआ नजर आता। तो बड़ा दिलचस्प है कि लगातार एक तो मुंबई आईपीएल से पहले बहुत सारी चीज़ों समस्याओं को फेस किया है और अब 2 लगातार हार, हार्दिक पांड्या की खराब कैप्टनसी, बतौर प्लेयर भी फ्लॉप रहे हैं। गेंदबाजी देखिए कितना, 46 रन 4 ओवर में बहुत महंगे साबित हुए हैं। और अब जसप्रीत बुमराह का यूज कहाँ पर कर रहे हैं? 13 ओवर के बाद मैच खत्म हो चुका था। कोई भी टीम 140 रन 13 ओवर, भले ही वो हम कहते 4 विकेट भी निकल जाए, तब भी वो मुकाबला लगभग खत्म होकर हो चुका है, मान करके चलिए। फिर बुमराह को लाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, आपको पहले लाना चाहिए था। जब अभिषेक और हेड बेहतर मार रहे थे तब मुझे लगता है वहाँ पर बुमराह को ट्राई करना चाहिए, जो आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन आपने नहीं किया। और सभी डिपार्टमेंट में, कैप्टेंसी में आप फेल नजर आए हैं। इरफान पठान का बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। हार्दिक के बारे में हरभजन जो कल तक कहते थे, ठीक है, हार्दिक भी अच्छे कप्तान हैं, सबको ही मानता अच्छे कप्तान है, लेकिन मुझे लगता है मुंबई की जो कैप्टेंसी है, जो टीम है मुंबई की, जो किस प्लेयर को कहाँ पर यूज होना चाहिए, 11 में कौन से प्लेयर खेलने चाहिए, उनका यूज कहीं ना कहीं हार्दिक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और देखते हैं आगे निकल करके क्या आता है, लेकिन ये सच बात है कि हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 की कैप्टेंसी जो है बीच आईपीएल में छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।